स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। इसके 1 to 6 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो 7th में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है, इनको हमें सोल्व करना है। इसके 7th क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो बारी बारी हम सोल्व करेंगे इसे। तो फर्स्ट है पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू पी माइनस क्यू, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इजिकल टू पी प्लस क्यू। ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। तो ये हमारी इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, वो इजी रहेगा। तो इसमें देखो, ये x है और ये क्यू y है, x नहीं है y, पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू पी माइनस क्यू, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इजिकल टू पी प्लस क्यू। तो ये हमारा x का कोफिशिएंट हो गया p, ये y का कोफिशिएंट q, और x का कोफिशिएंट इसमें q है, y का कोफिशिएंट इसमें p है। तो अब हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, कोई भी इक्वल करना पड़ेगा। तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हम ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ऐड करना है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्यू से कर देते हैं और इसको p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये p क्यू x हो जाएगा। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, पहले वाले को q से, तो p क्यू x प्लस में क्यू स्क्वायर y हो जाएगा, और क्यू को इससे करेंगे इजिकल टू क्यू p, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू p माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको करेंगे सेकंड इक्वेशन को p से, तो हमारा आ जाएगा p क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इजिकल टू p इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में p क्यू। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस। तो अब इसमें ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आया, इसमें दोनों में y कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y को अलग से लिख सकते हैं, y कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है, और इधर हमारा क्या बचेगा, ये माइनस हुआ और ये भी हमारा माइनस होएगा, इसको भी चेंज करेंगे। तो ये हमारा पी क्यू है और पी क्यू, ये भी, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू पी लिखे, तो ये दोनों सीधे आ जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, क्यू पी से पी क्यू। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का, दोनों में माइनस साइन है, तो अंदर क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस साइन को क्या है, कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब इसमें हमारे पास क्या आया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसको भी सीधा करके लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे काटने में आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसको सीधा करके लिख लें, पहले माइनस क्यू स्क्वायर लिख लें और प्लस का क्यू पी लिख लें, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ऐसे काटोगे तो वो भी वही बात है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस ही हो रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं।
तो अब ये माइनस साइन है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोनों सेम है ये हमारे, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको हम पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट या सेकंड किसी भी में पुट कर दे, तो पुट y इक्वल टू -1 इन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो 1 हमारी क्या है, px, तो px प्लस क्यू y की जगह -1 रखेंगे, इजिकल टू p माइनस क्यू। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा px, क्यू को -1 से किया तो माइनस का क्यू, इजिकल टू p माइनस क्यू। अब माइनस क्यू है, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया px इक्वल टू p माइनस क्यू तो है ही, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बचा p, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो p से p कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू -1। तो ये x और y की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, और सेकंड इक्वेशन है bx प्लस ए वाई इजिकल टू 1 प्लस सी। तो सेकंड पार्ट में ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है bx प्लस ए वाई। सेकंड पार्ट हमारा ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, और सेकंड इक्वेशन bx प्लस ए वाई इजिकल टू 1 प्लस सी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, और सेकंड bx प्लस ए वाई इजिकल टू 1 प्लस सी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे, उससे इजी रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू 0 बनानी पड़ेगी, तो ax प्लस बी वाई माइनस सी इजिकल टू 0 हो जाएगी। सी को लेफ्ट साइड लेके आए तो माइनस साइन हो जाएगा, और सी इजिकल टू 0। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी इजिकल टू 0 होना होगा, तो bx प्लस ए वाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, और इसको ब्रैकेट में ही रखते पूरा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो इसको अलग अलग -1 -c नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको इकट्ठा रखेंगे। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, तो वो हमारा क्या होता है, ये x और यहाँ पे हम लिखते हैं y, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आता है हमारा कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा a, और उसके बाद आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा माइनस का c और माइनस का 1 प्लस c, और यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा ये x का कोफिशिएंट, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा b, और उसके बाद यहाँ आता है हमारा y का कोफिशिएंट, तो ये b आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, पहले ऐसे एरो, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा क्या आएगा अब x y, तो ये नीचे एरो आता है तो उसमें साइन कुछ नहीं आता, जो एक्चुअल साइन होता है वही आता है। तो इसको b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, तो ये आ जाएगा -b ब्रैकेट में 1 प्लस c। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये ऊपर गया तो माइनस साइन लगता है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन a इंटू -c, तो -ac, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा ac इजिकल टू
अब y अपॉन में पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी को b से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी सी, फिर माइनस लगता है, फिर a को, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस सी इजिकल टू ये 1 अपॉन में, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्केयर, और साइन माइनस का लगेगा b इंटू बी स्केयर, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड लेंगे पहले, तो फर्स्ट और थर्ड से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर हम सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा होगा, तो ये पहले x को सोल्व कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस b आ जाएगा और माइनस का बी सी आ जाएगा, प्लस का ए सी आ जाएगा, इजिकल टू ये 1 अपॉन में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें हम इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा c, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो c को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारा बचे, इसको सोल्व भी कर लेंगे और सीधा लिख भी देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों में से अगर c कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा a, इसमें a बचेगा, इसमें माइनस b बचेगा और माइनस का b, इसको सोल्व करके लिख लिया हमने साथ के साथ। और दूसरा इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हमारी ए एक्स की वैल्यू आ गई, सी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम वाई की वैल्यू निकालेंगे सेकंड और थर्ड लेके, तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे सीधा पहले, तो इसको लिख भी देंगे फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये ब्रैकेट में लिख भी देंगे। तो अब सेकंड को सीधा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ के साथ, तो y अपॉन में माइनस बी सी प्लस में a प्लस ए सी आ जाएगा, इजिकल टू 1 बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इजिकल टू, तो ये हमारा इन दोनों में से c कॉमन आ जाएगा, तो y इजिकल टू ये c कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी और प्लस का a अलग से रह जाएगा, और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो एक आंसर हमारा ये हो गया कि हाँ हमारी x की वैल्यू। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजी रहते हैं, तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कीजिए। और मान लीजिए आप किसी मेथड से सोल्व कर रहे हैं और उससे आपको दिक्कत आ रही है, तो आप दूसरा मेथड लगा लीजिए, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आता है। अगर आपको मेंशन है कि आपने इस मेथड से सोल्व करना है, तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, तो उसमें आप दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि आपको मेंशन है मेथड का नेम या नहीं। मेथड का नेम मेंशन है तो आप उसी मेथड से उसको सोल्व करें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में हमारा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इजिकल टू 0, और दूसरा ax प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
तो इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है ये x बाय ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो ए बी हमारा एलसीएम आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी एक्स, ए बी को ए से डिवाइड किया बी इंटू एक्स बी एक्स, माइनस ए बी को बी से डिवाइड किया तो ए, और ए इंटू वाई ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आई बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया था, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो इसको हमने ये 1 पुट किया था, इसको 2 वैसे लिख लिया नंबर में हमने, और इसको ये इस टाइप से लिख लिया सेकेंड, ताकि अलग अलग हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो उसके लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा इसको। तो अब बी एक्स है, ये ए एक्स है, तो इसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो हमने ए से और बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, तो इसको किया तो ए बी एक्स, इसको ए इंटू ए वाई, तो ए हमारा ये नीचे लिख दी हमने ये इक्वेशन, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसे ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसको। तो इसको बी पहले यही लिखते हैं, तो बी इंटू ए एक्स ए बी एक्स आ गया, बी इंटू बी वाई बी स्केयर वाई आ गया, और बी इंटू ए स्केयर तो ए स्केयर बी आ गया, बी इंटू बी स्केयर बी क्यूब आ गया। अब इसको लिखते हैं ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी एक्स, ए को ए वाई से तो ए स्केयर वाई माइनस साइन एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो उसके लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और इसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम होती है। तो अब ये कैंसिल हो गया हमारा, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है y, तो y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इजिकल टू अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन हो गया, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई y इक्वल टू b, तो y की वैल्यू हमारी b आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे y इक्वल टू बी इन 1 में पुट कर दिया हमने इसको, तो 1 हमारी क्या थी x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो x बाई ए माइनस y की जगह b, तो b बाई बी इक्वल टू 0। तो b से b कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास x बाई ए इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको 1 बाई 1 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू ए, तो ये हमारा आंसर। तो x की वैल्यू हमारी a और y की वैल्यू हमारी b आ गई। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से करना है। तो ये इक्वेशन गिवन है हमें a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये इक्वल हमारे इसको सब एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है a प्लस बी, और इसको अलग अलग लिखेंगे पहले।
तो इस सेकंड इक्वेशन को हमने अलग अलग लिखा क्योंकि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमें चाहिए। तो a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू एक्स, फिर a प्लस बी को y से किया तो a प्लस बी इंटू वाई इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज। तो ये इक्वेशन होगी हमारी। और अब इसको लिखेंगे फर्स्ट को, तो इसमें तो पहले ही x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट अलग अलग है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल होंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये सेम है तो ये कैंसिल हो गए, और इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस और माइनस है प्लस। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी, और माइनस है तो ये आपने ध्यान रखना है, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस a प्लस में b। अब a से a कैंसिल हो गया और यहाँ हमारा क्या बचा, ये a स्केयर था, ये माइनस a स्केयर, ये कैंसिल। अब ये 3 टर्म बच गई हमारी। तो अब इनको b स्केयर है और ये b स्केयर, ये दोनों एक जैसे टर्म है तो इनको क्या करेंगे प्लस। तो b स्केयर प्लस b स्केयर 2b स्केयर, और ये प्लस का 2ab। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या b है, यहाँ b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, x इंटू 2b हो गया इक्वल टू। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है तो 2b कॉमन निकाला हमने। तो इसमें क्या बचा, b बचा ये, और इसमें क्या बचा a, तो a प्लस b आ गया। तो इधर भी कॉमन है 2b, इधर भी कॉमन 2b, तो 2b से 2b कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a प्लस बी। तो x की वैल्यू a प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको पुट कर देते हैं, x इजिकल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में क्या है, a माइनस बी, एक्स की जगह a प्लस बी रख दिया, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, प्लस में a प्लस बी इंटू वाई, और ये सारा ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर एज इट इज। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारा, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू को इधर रखेंगे, a प्लस बी इंटू वाई एज इट इज रखेंगे, और ये ए स्केयर माइनस बी है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, ये तो एज इट इज हो गया यहाँ पे, और इसको राइट साइड लेके आए तो ए स्केयर का क्या बन जाएगा, माइनस ए स्केयर, और माइनस बी स्केयर का क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्केयर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। अब ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो गया, और माइनस बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी इंटू वाई, ये तो था ही, और यहाँ पे सिर्फ माइनस 2ab बचा। तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2ab, और ये a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हमने पहले निकाली थी और y की वैल्यू हमने निकाल ली, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपने ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो अब आप देख रहे हैं कि आप इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा काफ़ी बड़े नंबर से। तो इसको हम कैसे करेंगे उससे हमें इजी हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार फर्स्ट और सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या, छोटा मिल जाएगा, और 2 इक्वेशन ही मिलेंगी वो एक्स वाई में। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, उससे ईजी हो जाएगा। तो एक बार हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और माइनस 37 है x 37 378
एक्स माइनस 152 वाई इक्वल टू -604। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो इसमें आप देख भी रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है जो और वाई का कोफिशिएंट है। फर्स्ट का एक्स का कोफिशिएंट और सेकंड का वाई का कोफिशिएंट वो सेम है, और इसमें वाई का कोफिशिएंट और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो जब अपोजिट जो कोफिशिएंट है वो सेम हो, एक्स का वाई के साथ और वाई का एक्स के साथ, तो ऐसे क्वेश्चन में इसी टाइप से आपको करना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले सब ऐड कर देंगे। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होएगा। तो ये x, तो ये 8 में से 2 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का आएगा। और उसके बाद इसमें तो बड़ा नंबर ये माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गए 2, और 3 1 में से 2। तो ये हमारा y इक्वल टू, और ये हमारा आ जाएगा माइनस के दोनों, तो माइनस में ही आएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, और 7 0 7 और 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं 226 है, 226 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 की टेबल पे जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स इसे करेंगे 226, और तीनों में माइनस भी है तो माइनस भी लगा देते हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x, और ये माइनस से डिवाइड कर दिया तो ये प्लस का y इज इक्वल टू, ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा ये। तो देखो 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21 22, 2 3 6 और 3 2 जा क्या 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7 बचा, और 3 2 जा 6। तो पूरा 3 पे डिवाइड हो रहा है ये। तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ गई। इसको हम नंबर 3 देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको क्या किया था, ऐड किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था, तो हमारे पास ये आया था। अब हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं, फिर माइनस वो हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 152x माइनस 378y इक्वल टू -74। और इसको ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने पहले लिख ली, और ये -378x माइनस 152y इक्वल टू -604। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये प्लस। तो अब इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x आएगा, 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 5 13, 1 बचा, 3 1 4 और 5 30 x आ जाएगा। और ये माइनस का ये प्लस का है तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे, और बड़ा नंबर क्या है माइनस का, तो माइनस। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2, y आ जाएगा इक्वल टू। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये इसमें से माइनस करेंगे हम, तो 4 में से 4 गए 0, और 10 में से 7 गए 3, 5 बचे,
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको हम एक माइनस, ये हमारा माइनस था, ये मिस्टेक होगी, ये माइनस नहीं था हमारा, प्लस था। ये ऊपर देखो ये प्लस है, और तो प्लस का माइनस होएगा तो दोनों माइनस हो गए, तो दोनों ऐड होंगे। तो 8 और 2 10, और ये 7 और 5 12 और 13 1, ये 530 ही बनेगा इसका। अब तीनों में क्या 530 आ रहा है, तो अब इसको ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे करेंगे, 530 से। तो 530 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया x, यहाँ क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी, इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं ना। तो ये देखो आप, हमारी छोटी सी इक्वेशन बन गई। अब ये इजीली हम सोल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 नहीं, थर्ड 3 and 4 को ऐड किया हमने, तो ये हमारा था x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये था x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड किया तो ये y कैंसिल हो गया, x और x 2x इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो पुट x इक्वल टू 2 इन फोर्थ में पुट कर देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 2, तो 2 माइनस में y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1। y की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 2। एक आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। तो ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। तो ये आपने याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जहाँ भी हो तो इट मीन्स अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं इनके। तो ये हमें गिवन हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABC और ABCD। तो A एंगल गिवन है 4y + 20, B एंगल गिवन है 3y - 5, C एंगल गिवन है -4x और D एंगल है -7x + 5। तो अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एंगल B और एंगल D का सम करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। एंगल A + एंगल C करेंगे तो वो क्या होगा, 180। तो इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में गिवन है कि साइक्लिक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक है तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए क्या है हमारा, 4y + 20 प्लस में एंगल C माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 180। तो दूसरा क्या है, B + D। तो B क्या है हमारे पास, 3y - 5 और प्लस करेंगे तो माइनस का 7x है, प्लस का 5,
ये भी क्या होगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको हम सोल्व करते हैं। तो उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद इसमें हम पुट कर देंगे, हमें एंगल मिल जाएंगे। तो ये दो इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 4x और प्लस का 4y इजिकल टू 180 माइनस 20 हो जाएगा। तो 180 माइनस 20 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस के 4y इक्वल टू 160 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस का y इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 5, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले हम x का लिखते हैं, माइनस का 7x प्लस के 3y इजिकल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से और इसको 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस के 3y और ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3y इक्वल टू 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये कटेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये 7 में से 3 गया 4x इक्वल टू, ये हमारा आया 180, 180 में से 120 गए 60 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये माइनस का, तो माइनस 60 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 5 जा। तो माइनस का x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस 15 डिग्री। तो ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट कर देते हैं किसी में भी, पुट x इक्वल टू माइनस 15 इन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो ये हमारा माइनस है, तो माइनस और माइनस 15 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 40। तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो y इक्वल टू 40 और इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 40 में से 15 गए 25 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री आ गई, x की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुट कर देंगे x और y की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएंगे। एंगल A हमारे पास क्या था, 4y प्लस 20, और एंगल B हमारे पास क्या था, 3y माइनस 5, और एंगल C हमारे पास है माइनस का 4x, और एंगल D हमारे पास है माइनस का 7x प्लस 5। तो जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया। तो x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब इसमें हम पुट कर देंगे। तो 4y है तो y की जगह 25 आ जाएगा, प्लस में 20। तो 25 4 जा 100, 100 प्लस 20, ये हमारा 120 आ जाएगा। अब इसमें y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, 25 माइनस 5, तो 25 3 जा 75, 75 में से 5 गए
70 डिग्री। तो अब C निकालते हैं। तो C में क्या है -4, x की वैल्यू क्या थी हमारी -15। तो माइनस माइनस क्या है प्लस, और 15 4 जा 60 डिग्री। अब इसमें -7 और x की जगह -15 प्लस में 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, 15 7 जा 105 प्लस में 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, एंगल ए, ये बी एंगल, ये हमारे पास सी एंगल, और ये हमारे पास डी एंगल। चारों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारी ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो अब नेक्स्ट हम 4th चैप्टर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपकी फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।